तो ये गाइस कैसे आप लोग आशा करते अच्छे होंगे। देखिए एक बार देखिए पटना जू में हम आ चुके हैं। हमारे साथ जो है सीनियर सिटीजन अंकल जी। अंकल जी आपका नाम क्या है? अविनाश यादव। देखिए सर यही लोकल एरिया के रहने वाले हैं। और मैं आया था पटना जू में घूमने के लिए जो है। अंकल जी बहुत अच्छे स्वभाव के दिख रहे हैं। तो अंकल जी इस पटना जू के बारे में थोड़ा आप मुझे डिटेल बताएंगे? ये जू पहले एयरपोर्ट यहाँ एक्वायर हुआ था, जी। बगल में एयरपोर्ट है उस साइड, अच्छा। तो वहीं हम लोग का गांव था। तो उसको उखड़ने के बाद इसमें पीछे यहाँ जो बैठे हुए पीछे ये जो है देख रहे हो ना, इसमें गांव हम लोग का आया। यही गोल्फ क्लब जी जी। तो ये भी एक्वायर हो गया चिड़ियाघर। तो फिर हम लोग चल गए चितकोहरा में बस गए। मतलब आपका जो है प्रॉपर यही गाँव मैंने गांव एयरपोर्ट यही में था, फिर इसमें, लेकिन हाँ चिड़ियाखाने में गाँव था, एयरपोर्ट और यही जो है यही यही गाँव था यहाँ। जी जी, मतलब ये जो आपका गांव पहले था हाँ एयरपोर्ट और जो बनने की वजह से जो है ये हाँ, पूरा जो है पहले एयरपोर्ट बना तो वहाँ से हटे यहाँ आए, यहाँ भी एक्वायर हुआ चिड़ियाघर, तो फिर चितकोहरा चल गया गर्दनी बाग। तो इसमें पहले तो खुला था चारों तरफ, और फिर एगो कानू गवर्नर आए थे तो वही सब घेरवाए छड़ से। उसके बाद अच्छा। फिर बाउंड्री हुआ, और उसके बाद मॉर्निंग वॉक तो एकदम फ्री था। इधर 6-7 साल से टिकट कर दिया, बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगा, जानवर को डिस्टर्बेंस होने लगा, तो फिर टिकट की व्यवस्था किया गया पब्लिक के घटाने के लिए। तो यही है, चिड़ियाघर में बहुत सा चीज़ है। अगर आपको यहाँ पर अगर कोई एक अच्छी चीज़ बतानी हो चिड़ियाघर की, हमारे दर्शकों से क्या बताएंगे आप? या चिड़ियाघर की जो एक अच्छी खासियत क्या है इसकी जो है? देखिए जानवर तो कई एक वेराइटीज़ का है, उस पर नहीं कहेंगे। इसका सबसे अच्छा चीज़ है कि इसमें पेड़ रंग बिरंग का है, और इसमें अंग्रेज लोग रोपा था कुछ ऐसा कुसुम के पेड़, इस टाइप का कुछ कुछ पेड़ जो सिर्फ ऑक्सीजन खूब छोड़ता है। और इस चिड़ियाघर में जो इतने तरह के पेड़ है, उससे ऑक्सीजन जो निकलता है बहुत फ़ायदेमंद है स्वास्थ्य के लिए। तो सबसे बड़ा चीज़ यहाँ यही है। इसमें जड़ी बूटी भी रोपा हुआ है पूरा, और ऑक्सीजन कई तरह के पेड़ है, खास करके अंग्रेज रोपा था खाली ऑक्सीजन वाला पेड़। कुसुम सबसे, का? हाँ कुसुम का और भी पेड़ है जो ऑक्सीजन खूब जैसे देता है। बरगद हो गया, कुसुम हो गया। हाँ ये सब खूब रोपा है। आप देखिएगा 1 नंबर गेट से 2 नंबर गेट पर खाली कुसुम का पेड़ है। तो ये चीज़ है, तो हमारे नज़र में तो प्रायोरिटी इसका है। अब ऐसे इसमें और लोगों के नज़र में कितना के झील है जो तुम्हें चलता है, ये बोट, किसी के नज़र में एक्वेरियम है, मछली घर है, किसी के नज़र में बच्चा का गार्डन है, इसमें बच्चा को खेलने वाला गार्डन भी है। तो अब प्रायोरिटी तो अलग अलग हो जाता है। अच्छा अंकल जी, इसको जो है अगर 10 में से रेटिंग करना होगा जो इस जू को, तो कितना आप रेट करेंगे जो है स्वच्छता के मायने में? कम से कम 8 तो करिए देंगे। हाँ मैं भी देखिए यूपी से आया हूँ जो है, और थोड़ा यहाँ पर जो स्वच्छता तो ठीक ठाक ही है, लेकिन अभी थोड़ा से जो है मौसम ऐसा ही चल रहा है। नहीं, इलेक्शन के वजह थोड़ा सा डिस्टर्ब, तो बहुत साफ सुथरा रहता है। इलेक्शन से जो लोग सब डिस्टर्ब था ना, कल वोट वोट पड़ा है ना, छुट्टी था ना, इसके वजह से नहीं तो और साफ अच्छा रहता अंकल है। जी, यहाँ पर कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हैं कि नहीं इस जू को देखने के लिए कभी? इसमें टहलते थे। अच्छा वो अच्छा। मुख्यमंत्री बनने के पहले भी केंद्र में मंत्री थे तो आते थे, तो इसमें टहलते थे। अच्छा इसमें भागवत आज़ाद मुख्यमंत्री, मैक्सिमम मुख्यमंत्री टहलते थे। अच्छा। इसमें लालू जी उधर चपरासी क्वार्टर में रह करके 1 साल शासन किए थे, 6 महीना। उस अच्छा, तरफ है उस तरफ चपरासी वाला देख क्वार्टर, सकते हैं आप, वेटनरी जो कॉलेज। दर्शकों को दिखाना चाहूँगा वहाँ पर पीछे जो है उस साइड उस वेस्ट साइड साइड वेटनरी कॉलेज है, वेटनरी कॉलेज है, वहाँ चिड़ियाघर के पर जो वेस्ट है साइड। तो पीछे देख उसमें सकते वो हैं। चपरासी क्वार्टर में रह के 6 महीना शासन किए थे। तो अक्सर इसी से गेट से भीतर उधर गेट खुला था पहले, उसी से गेट से हिल के 2 नंबर होकर सीएम हाउस जाते थे, और सीएम हाउस से निकल के इधर से चल जाते थे वो। अच्छा अंकल तो जी इसमें बहुत सा मुख्यमंत्री इसमें घूमे हैं हम। अच्छा अंकल जी, जो बिहार के लोग बाहर इसमें जितने मुख्यमंत्री, गवर्नर, मैक्सिमम गवर्नर इसमें टहलते हैं, आईएएस जजेस लोग। IAS IPS हाँ, जज, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह, जो आईएएस का लास्ट जब पोस्ट होता है। यहाँ पर कुसुम जो ऐसा वृक्ष लगाया ही गया ऑक्सीजन के लिए जो है, तो हम्म। अच्छे अच्छे अधिकारी यहाँ पर जो है मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं जो है। आईपीएस डीजी लिंक के सब लोग आते हैं। और सबका जो बंगला सटा हुआ है इस जू से जो है, आस ही पास में सब है, इसलिए जो है उनके लिए थोड़ा और आसान हो जाता है टहलने के लिए। और टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होता है जो है। पीस भी है, पेड़ बहुत सा है ना। पटना टाउन में कहीं बाग बगीचा अच्छा नहीं है दिल्ली की तरह। दिल्ली में तो हर जगह है अच्छा अच्छा गार्डन टहलने वॉक करने के लिए, लेकिन यहाँ मतलब सिर्फ हर सबसे बेस्ट कॉलोनी में यही है। आपको दिल्ली में मिल गार्डन वगैरह जाएगा, मिल लेकिन जाएगा। यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ छोटा मोटा मिलेगा। तो यहाँ सबसे विस्तृत बड़ा और घना जंगल है, इसलिए सबसे आकर्षक है पटना के लिए।
तो अंकल जी आप डेली यहाँ पर जो है आते हैं? डेली सुबह में आते हैं, हम लोग के पास बना हुआ है। हाँ, जैसे जो यहाँ लोकल लोग होते हैं उनके लिए पास बनाया गया है नहीं, सरकार पैसा से द्वारा। पास बनता है, फ्री में नहीं हाँ बनता। हाँ, पैसा से ऐसे बना आप है। 50 रुपया टिकट है, हाँ। ऐसे पास में भी बहुत पैसा लगता है। हम्म। तो अच्छा अंकल जी जो है बिहार के लोग जो बाहर कमाने के लिए जाते हैं, आप अगर सरकार से अगर उनके लिए अपील करना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं? देखिए अभी चुनावी माहौल चल रहा है जिसकी वजह से सभी पार्टियां अपना जोर खम आजमा रही हैं। हम्म। तो जैसे आपके बिहारी लोग होते हैं शहर जाके कमाते हैं 10,000 5,000 कमाते हैं। अगर आपके बिहार में अगर कोई फैक्ट्री वैक्ट्री लग जाए तो इसके लिए आपका क्या विचार है? देखिए, यहाँ फैक्ट्री नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा कि यहाँ के जो पॉलिटिकल राजनेता लोग हैं जी। वो इस पर फोकस नहीं करते हैं, सब माल कमाने में लगे हुए रहते हैं और जाति पर बटा हुआ है। तो चूंकि जाति में बटा हुआ है इसलिए ये लोग पावरफुल हैं भी नहीं। और इनका बिहार का खास करके सेंट्रल पर लंबा समय तक पकड़ कभी बना नहीं। लेकिन किसी नेता का मैंने बहुत बड़ा पकड़ बिहार पर, जैसे गुजरात के हैं नरेंद्र मोदी जैसे लेकिन PM है, लेकिन देखा जाए आपका जो है बिहार में भी एनडीए सरकार है, केंद्र में भी आपका जो है बीजेपी सरकार है। तो यहाँ पर डबल इंजन सरकार होने के कारण भी आपके जो है बिहार राज्य में है फैक्ट्री क्यों नहीं लग पा रही है? तो कुछ नहीं लग रहा, ना फैक्ट्री लगा, ना सर्विस लगा, ना कहीं बिजनेस फैला, लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़ा रह गया। कहाँ डबल इंजन से तो कोई फायदा, ना पैसा मिला खूब। मोदी जी तो बोल दें इतना उतना, इतना ले लो उतना ले लो, हमेशा बोलते हैं और वही वादा के वही पैसा के बार बार दोहराते हैं जोड़ जोड़ कर। मैं चाह रहा हूँ जिस सरकार जैसे बम्बई कलकत्ता केरल जैसे विकास कर रहा है आपका बिहार राज्य भी विकास करे, लेकिन सरकार ऐसी मुहिम चलाए जो बिहारियों को बिहार में ही काम मिले। ऐसा क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार के कुछ तो स्टेप लेना पड़ेगा, जैसे एक्वायर करके, जैसे दिल्ली बड़ा बड़ा मेट्रो है, बंगलोर है, दिल्ली है, मद्रास है, चाहे बम्बई है, तो वो सब एक्वायर कर करके शहर बसाया गया है साफ़ सुथरा अच्छा से। तो उसमें संभ्रांत लोग, पैसे वाले लोग, बड़े बड़े बिजनेस लोग सेफ्टी से रहते हैं। पटना जो है गलियों का सड़क हो गया है, कहीं भी सिस्टमेटिक कोई कॉलोनी नहीं है जहाँ बड़ा लोग सब चीज़ साधन नहीं है, जहाँ बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट लोग रह सके। यहाँ अनसेफ्टी लगता है यहाँ। इसलिए पहला तो है कि एक्वायर कर करके ज़मीन कॉलोनी बसाया जाए जिसमें बड़ा बड़ा लोग यहाँ रहे, तब ना बिजनेस होगा। यहाँ रहने का ठौर ठिकाना नहीं है। और दूसरा है कि यहाँ का आदमी है बहुत मेहनती, लेकिन इन लोग का आदत हो गया बाहर में जाके काम करने का। यहाँ काम करने चला जाता है, वही लेबर का काम यहाँ नहीं करेगा वो, और वही बाहर जाता है तो खूब काम करता है। अभी देखिए बिहार इलेक्शन में जो है आदरणीय केसारी लाल यादव जी उठे हैं। उन्होंने बोला है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो जो है जो बिहार के लोग हैं उनको मैं बाहर जाने के लिए जो नहीं कहूँगा, अपने बिहार में रखकर अपने बाल बच्चों के साथ रखकर यहाँ पर अच्छे से कमाई करेंगे। क्या उन्हें हो सकता है बिहार में ऐसा? नहीं हो सकता है। जब तक सेंट्रल से पूरा मदद नहीं मिलेगा तो बिहार का जो स्थिति है, इकोनॉमिकल जो स्थिति है, कभी डेवलप नहीं हो सकता है। ये जब होगा तो सेंट्रल से अच्छा खासा पैसा इसको मदद किया जाएगा। तो या जो विशेष राज्य कौन था दर्जा जो मांगा जा रहा था, तो जब तक सेंट्रल से पैसा जब तक पूरा मदद नहीं होगा यहाँ, तब तक यहाँ नहीं हो सकता है डेवलपमेंट किसी चीज़ में, क्योंकि पैसा से कमज़ोर है, गरीबी है यहाँ। एक आखिरी सवाल अंकल जी जो है, जैसे मान लीजिए अगर एनडीए की सरकार इस बार बनती है फिर लगातार 20 साल होने के बाद, क्या इस बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं? ना, ये मुख्यमंत्री कहाँ से होंगे, अभी तो एज इनका चला गया, अभी तो हाईजेक हो गए हैं। क्योंकि देखिए अभी जो है रामविलास पासवान जो है उनके सुपुत्र जो है चिराग पासवान जी 28 सीट पे लड़ रहे हैं, 29 सीट पे सारी। और क्या पता वहाँ से अब 29 सीट बाजी मार जाएं। अभी देखिए लोकसभा में उनको 6 सीट मिली थी। उनको तो सीट बहुत कम मिल रहा है, चाहे हेलीकॉप्टर को। चिराग जी के जैसे प्लान तो यही था कि इनको टिकट घटा के उन लोग को दिया गया था, मांझी जी के या अच्छा हम पार्टी को या जितना उपेंद्र कुशवाहा इन लोग के तो हाईजेक कर लेते हैं या चिराग को, लेकिन इन लोग सीटें नहीं निकाल रहा है। यही राजनीति पहले भी हुआ था जी। तो हुआ था कि चिराग जी के खड़ा करके उनको डैमेज करके और नीतीश के सीट घटा करके, अब बीजेपी चाहता है कि हमारा सीट रहेगा, हम लोग सरकार बना लेंगे, लेकिन बीजेपी को उतना सीटें नहीं आया
कि वो सरकार बना जैसे सकते देखिए इसके पहले जो है महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, उनके साथ भी वही हुआ। उनके साथ भी हुआ। हो सकता है आने वाले भविष्य में या आने 14 तारीख को ऐसा हो सकता है नीतीश कुमार अब बिहार के सीएम न रहें। ना एकदम हो सकता है। आज देखिए प्लानिंग चल रहा है, लेकिन तब है कि परिस्थिति साथ दे तब। प्लानिंग है, प्लानिंग चल रहा है, लेकिन परिस्थिति साथ। अब जैसे कि आप याद होगा आपको कि थर्ड मोर्चा बनाया था लालू जी, मुलायम जी लोग मिल के, देवगौड़ा ये लोग मिल के। जी जी। लेकिन उस बार इनका मुलायम जी, इन लोग के सीटें नहीं आया था, कांग्रेस स्विप कर गई थी, तो उसी में लालू जी मंत्री भी नहीं बन पाए थे। तो होता है, प्लान होता है, लेकिन प्लान सक्सेस तब न होगा जो सोचा आदमी उस तरह से हो जाए। अभी देखिए मोकामा में एक घटना घटी है जो है, आनंद सिंह जो बाहुबली कहा जाता है उनको, बिहार का जो है, और वहाँ पर जो अपना रैली निकाले थे, लगभग 40 से 50 गाड़ी का काफिला था, और वहाँ पर जो है शायद जन स्वराज पार्टी के दुलार चंद जी को जो है क्या गोली मार कर या जो है जैसे भी इसको जी हत्या कर दी गई। क्या ये बिहार को शोभा देता है? बिहार में जातीय लड़ाई हमेशा चलते रहा है, और यहाँ वर्चस्व का लड़ाई है। कुछ दबंग जातियाँ हमेशा दबंगता दिखाना चाहा है, और वही दबंगता के खिलाफ में जो कुछ छोटी जातियाँ हैं, जो कमज़ोर जातियाँ हैं, वो भी विरोध करती है। इसलिए यहाँ तनाव बिहार में हर जगह, हर ज़िला में रहता ही है। तो कभी कोई मार दिया, कभी कोई मार दिया, तनाव रहता है, टेंशन रहता है, प्रेम भाव उतना नहीं। जातीय वैमनस्यता तो बढ़ा हुआ है, और बिहार का पॉलिटिक्स भी जाति पर है। हाँ अंकल जी, मैं कल रात में इंडिया टीवी न्यूज़ देख रहा था जो है, और चुनाव भी कल था आपके जो है क्षेत्र में, तो कुछ ऐसे जो है नेता हैं जो है, यहाँ पर तो शराबबंदी ही है, देख ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी गाड़ियाँ शराब की पकड़ाई गई जो है, जिसके लिए पूरा बिहार आहत हो गया जो है। क्या ऐसा होना चाहिए बिहार में? ना, नहीं होना चाहिए। शराबबंदी है कहाँ, वो खाली रिकॉर्ड पर नहीं है। हाँ। बाकी घर घर बिकता है। हाँ। सब बिजनेस, सब स्टूडेंट फंसा हुआ है बिजनेस में। लड़की लोग सप्लाई कर रही है बैग लेके। तो मतलब या तो बिहार में शराबबंदी कर दिया जाए तो अच्छे से लागू किया जाए। या तो है बहुत अच्छा चीज़, लागू होना चाहिए, लेकिन इसको सख्ती से लागू होना चाहिए। और ऑफिसर लोग का चलती चल गया है। एडमिनिस्ट्रेशन में, जो प्रशासन में, लोग खूब पैसा कमा रहे हैं, और माल सप्लाई। आखिर ट्रक माल कैसे आ जाता है पटना में? हाँ। कितना बॉर्डर पार करके बिना बड़ा अधिकारी के सपोर्ट के तो नहीं आ जाएगा। तो इसको या तो सख्ती से बंद कर दिया जाए, और नहीं तो फिर चालू कर दिया जाए। कम से कम रेवेन्यू आएगा, ये नकली शराब से बचेगा। हाँ, जैसे महुआ वगैरह पी लेते हैं, सब मृत्यु हो जाती है। नहीं, ये शराब भी तो नकली बनता है। नकली शराब पीने से भी तो बहुत मौत हो रहा है। कम से कम लाइसेंस मिल जाएगा तो कम से कम मरेगा नहीं। हाँ, जैसे अब बिना, और इसके बंद होने से स्मैक वगैरह का, इस तरह दूसरे तरह का नशा में लड़का लोग, सोल्यूशन बच्चे छोटे पीते हैं जो है। सब में अभी चले मैं गए पटना हैं। स्टेशन पे था अफीम तो में, स्मैक में लड़का लोग चला गया, डाइवर्ट हो गया। छोटे छोटे बच्चे जो है सोल्यूशन पी रहे हैं, बताइए। मतलब बहुत गंदी चीज़ें हैं जो है, लेकिन क्या करेंगे जो है। अच्छा, इस पर बिहार सरकार कोई रोक नहीं लगा रही है? सोल्यूशन पी रहे बच्चे, गांजा दारू पी रहे हैं। ना, ये तो सब देखिएगा गुमटी में हर जगह। हाँ। छोटा छोटा गुमटी में बिकते रहेगा। सब थाना वाला मैनेजर रहता है, सब कमीशन खाता है। वही सर जो है, अब क्या किया जाए जो है। मतलब ऐसे बिहार का विकासशील नहीं होने वाली है ना, नहीं होने वाला है यहाँ। इसलिए कि विकास के मुद्दा पर न इलेक्शन यहाँ होता है, न विकास के मुद्दा पर कोई काम। यहाँ जातीय मुद्दा है। यहाँ जाति पाति और जाति भेदभाव लोगों के दिल में है। लोग बोलेंगे कि खून एक ही है, हम लोग एक ही हैं, लेकिन जरा सा हटने के बाद तुरंत जाति पाति शुरू हो जाता है, तुरंत वो आदमी महकने लगता है। अभी देखिए लल्लन, छोटी जातियाँ, बड़ी जातियाँ, नान जातियाँ का भेदभाव यहाँ बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा देखिए, संविधान सबके लिए, बाबा साहब ने संविधान बनाया है, सबके लिए समान बनाया है जो है। किसी के साथ ऊंच नीच का व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। सब स्वतंत्र है, सब जी खा सकते हैं, सब रह सकते हैं, लेकिन ऐसा बिहार में देखने को नहीं मिलता। देखिए, बाबा साहब तो देश को मजबूत कर दिए संविधान बना के। समता का अधिकार जो दिए, तो सबको लगता है कि मेरा देश है, ये शक्तिशाली देश हो गया। और वरना ये जो भेदभाव रहता है तो विदेश फिर गुलाम, यही होता था। यहाँ लड़ने वाले कुछ खास जाति के था अधिकार लड़ने का, बाकी लोग गुलाम था, तो इसलिए गुलाम हो जाता था। कभी मुग़ल आके गुलाम बना ले, कभी अंग्रेज़ बना ले।
ये जो है अम्बेडकर जी बहुत अच्छा काम किए कि सबको बराबरी का जो हक दिए, तो सबको लगता है कि मेरा देश पर अधिकार है, हमारे साथ अत्याचार नहीं है। तो जो अत्याचार एक दूसरा पर नहीं ज़्यादा है, अब समता का हो गया है, बहुत सा बराबरी का हो गया, अधिकार मिल गया है। कुछ लालू जी भी कर दिए हैं बराबरी का, मैंने प्रैक्टिकल भी, कानून में तो था ही समता, लेकिन ज़मीन पर भी उतार दिए, प्रैक्टिकल भी वो कर दिए समता। तो परिवर्तन लाए हैं, इसीलिए वो हीरो बने हुए हैं। अभी तक वो आज तक हिस्ट्री है कि बिहार में एक बार मुख्यमंत्री के बनने के बाद दूसरा बार नहीं बना है और उसका पार्टी ख़त्म हो गया है। ये आदमी अभी तक टकरा रहे हैं और मुख्यमंत्री के कुर्सी पर पहुंच रहे हैं और सब लोग रोक रहा है, तब भी इसका ड्यू टू कारण है कि ज़मीनी लेवल पर जो समता ला दिए हैं, ये कानून का जो इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, यही इनका बहुत बड़ा ताकत। अगर एक लाइन में कहना जाए, लालू जी जो है जमीनी नेता थे, जो है बहुत बड़ा नेता मसीहा। अभी इनको जो लोग कह दे, लेकिन आने वाला 20 साल के बाद ये बाबा भीमराव अंबेडकर, पेरियार और जगदेव बाबू, इस टाइप के श्रेणी में इनका नाम आ जाएगा। नहीं भाई, मसीहा तो है ही है जो है, और हमारे देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, रेलवे मंत्रालय जो है इन्होंने दलितों का, पिछड़ा का और आदिवासियों का बहुत उत्थान कराया है और उसके लिए बहुत लड़ाया है, उसके लिए दंड भी पाए हैं। वही उत्थान में इनको सज़ा भी मिल रहा है कोर्ट से। सबके लिए मसीहा बने हुए हैं। देखिए क्या होता है, 14 तारीख को जो परिणाम आएगा वही बिहार के भविष्य को 5 सालों के लिए जो है निश्चित करेगा। क्या कड़ा होता है। संघर्ष है। वो 14 तारीख के कोई, हमको ज़्यादा लगता है कि हंग आवेगा, कोई के बहुमत नहीं रहेगा, निर्दलीय मतलब जो छोटी पार्टी होती हैं वही लोग मदद करके सरकार बनाएंगे। छोटी पार्टी कहाँ, सब तो एनडीए यूपीए में छोटी पार्टियां मिक्स हो गया है। एक तरफ एनडीए में छोटी पार्टी मिक्स हो गया है, एक तरफ यूपीए में, दो सेना में। एक थर्ड जो है जनसुराज का, वो नया पार्टी है, तो उसका कुछ विधायक आ जाएगा तो भले किसी को सपोर्ट करके बना सकता है, और कुछ निर्दलीय पार्टी तो सब एक दूसरा में मिल। अच्छा, प्रशांत किशोर जी वो पार्टी बनाए लेकिन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये क्या मुद्दा है? उनको कहीं क्षेत्र ही नहीं मिला जहाँ से वो जीत सके। अच्छा, उनको लगा कि हार जाएंगे तो मतलब बहुत बड़ा बेइज्जती हो जाएगी उनकी। हाँ, नेता जी हार गए तो क्या इनका पार्टी है भाई? तो बिहार में सब जगह खोज लिए, कहीं सीट उनको सेफ नहीं लगा, तो अपना पार्टी कार्यकर्ता पर बोल दिए कि भाई हमको सब कुछ जिताना है। लेकिन अब उनको खुद नहीं भरोसा कि मैं जीत नहीं पाऊंगा कहीं से। हाँ, ये थोड़ा से विचार करने वाली बात है कि नहीं अंकल जी, बताइए। हाँ, जो बने पार्टी का करता धरता है, जो पार्टी के नींव रखे था जो है, लेकिन प्रशांत किशोर एक जो है पढ़े लिखे नेता है, इसमें कहना दो राय नहीं है कि नहीं? अच्छे जो है एंकर को डांट देते हैं। अभी देखिए, मैं दिख रहा था जो है टीवी भारत वाला आता है चैनल, उसमें तो उसको डांट दिए थे। अच्छा, उल्टा पुल्टा सवाल अगर कोई करेगा तो भाई जाहिर सी बात है जो है, जो घोटाले कर रहे हैं ऐसे नेता, उनको नहीं कुछ बोल रहा है। देखिए, ये जो काम तेजस्वी जी को करना चाहिए था, प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो वो काम प्रशांत जी कर रहे हैं। तो इसमें नो डाउट कि प्रतिपक्ष की भूमिका तो प्रशांत जी कर रहे हैं, अच्छा लीडर हैं, इसमें भी नो डाउट। लेकिन सवाल है कि यहाँ जातीय, हम पहले ही बोल चुके हैं कि यहाँ जातीय, जैसे विदेश में, अमेरिका में नस्ल भेद है, अफ्रीका में नस्ल भेद था, मंडेला वहाँ लड़े, वैसे यहाँ जाति भेद है, जाति भेदभाव बहुत ज़्यादा है। इसलिए प्रशांत किशोर जी हों या इनसे बहुत अच्छा नेता भी हों, यहाँ मतलब कि स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना आसान नहीं है। ये जातीय। अच्छा, जो विपक्ष के नेता हैं जो है, अब तेजस्वी जी बता दिए हैं बिहार में हर घर को एक सरकारी नौकरी देने के लिए, क्या यह पॉसिबल है? पॉसिबल है। वो जिस समय सर्विस दे रहे थे, डिप्टी सीएम थे 17 महीना में, उस समय भी नीतीश जी विरोध किए थे, लेकिन आज हुआ वो दिए। अब उसके बाद नीतीश जी भी खूब दिए उनको हल्का करने के लिए कि नहीं भाई हम ही हैं भारी होने के लिए, वो भी खूब दिए, उन्हीं के पेटेंट पर चले। और जो तेजस्वी जी कहे, जैसे मान लीजिए 125-200 कहे थे बिजली यूनिट फ्री करने के लिए, तो 125 कर दिए। पेंशन कहे थे कि 1500 करेंगे तो 1100 कर दिए। डोमिसाइल कहे थे लागू करने के लिए, तो उसमें भी महिला को 35% आरक्षण मिल गया। हाँ, तो कितना और भी तेजस्वी का और भी 1-2 काम था, जो बात था, वो जो कहा था, ये कुछ याद नहीं आ रहा है, तो उसमें भी नीतीश जी किए। तो इसलिए संभव है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं। इच्छा शक्ति अगर खूब हो तो मिला जुला कर बिहार इलेक्शन में चाचा की जोड़ी हिट होती है कि भतीजा की जोड़ी हिट होती है? आप सभी 14 तारीख का इंतज़ार करिए। 12 बजे तक सब क्लियर हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है।
गठबंधन की बन रही है कि एनडीए की बन रही है वो आपको खुद झलक जाएगा, लेकिन जो भी सरकार बने बिहार के हित के लिए, कल्याण के लिए जो है लगे, क्योंकि बिहारी बेचारे बहुत ही परेशान हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अंकल जी कुछ कहना चाहेंगे? ना ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे जो है, धन्यवाद।